बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दी गई संख्या हो। तो सुनो, कभी भी आपको द्विघात बहुपद निकालना हो ना, तो आप सिंपल सा वहाँ पे यूज करा करना द्विघात बहुपद निकालने के लिए के यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, हमेशा कभी भी आपको द्विघात बहुपद निकालना हो तो आप ये यूज करना के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। आप इसे कहीं पे लिख लो, राइट। चलो अब सवाल कराता हूँ। इसमें थ्योरी नहीं है यार, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सवाल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। सॉल्यूशन बोला है क्या, सवाल को ध्यान से सुनना। शून्यकों का योग एवं गुणनफल दी गई संख्या है, मतलब ये जो 1/4 है ना, ये शून्यकों का योग है और -1 है ना, ये शून्यकों का गुणनफल है। मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है -1। द्विघात बहुपद कभी भी आपको निकालना है तो क्या होता है के में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा होता है, राइट डियर। चलो बस वैल्यू पुट करते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। अब क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x प्लस माइनस तो -1, राइट। अब चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो हो जाएगा के 1 4 और 1 कैल्सियम कितना तो 4, 1 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 से एक्स स्क्वायर को गुना कराओगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 से 4 एक बारी में जाएगा, 1 को 1 से गुना कराओगे तो x होगा, माइनस 1 से 4 बार में जाएगा, 4 से 1 को गुना कराओगे तो 4 होगा। अब सुनो, ये जो यहाँ पे के है ना, इसको बाहर करो। देखो अगर सिर्फ इतना देखो तो द्विघात बहुपद तो बन गया, लेकिन लोचा कौन फंसा रहा है के, तो के को बाहर कर दो। सॉरी, ये लोचा कौन फंसा रहा है 4, तो 4 को बाहर कर दो। क्या हो जाएगा के बटा में 4 हो जाएगा। अरे यहाँ पे बटा में था, बाहर आएगा तो भी बटा में ही रहेगा, इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यहाँ पे क्या प्यारा सा आंसर। मतलब आपका द्विघात बहुपद ये बोल सकते हो कि ये भी आपका द्विघात बहुपद है, या फिर आप पूरा भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा। अगर आप ये भी सिर्फ बोल के निकलोगे फिर भी कोई गलत नहीं कह रहा होगा। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। सेकेंड पार्ट को करते हैं। देखो आपको शून्यकों का योग कितना दे दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है √5। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है तो 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है तो √5। कितना दे दिया है √5। अगर आपको द्विघात बहुपद बनाए तो आपको क्या फॉर्मेट क्या याद रखना है कि के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा होता है, राइट डियर। देखो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो 0, तो 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √5, तो ये √5। अब देखो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 0 को x से गुना कराएंगे तो क्या होगा यार, हाँ 0 ही होगा, प्लस √5, राइट। अब क्या हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, अब -0 लिखो या ना लिखो फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस में √5। यहाँ पर क्या है प्यारा सा आंसर। आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो एज योर विश। थर्ड पार्ट कराता हूँ। आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया 1/3। मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया 1/3। तो आपको क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेट याद रखना है, होता है के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, राइट डियर। चलो वैल्यू पुट कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना √2, तो ये √2 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/3 हो जाएगा। के एक्स स्क्वायर देखो ये प्लस माइनस रूट और 2 को √2x हो जाएगा, समझ गए होगे यार। अब ये प्लस में 1/, कितना तो ये 3 वाली बात। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। क्या यहीं पे छोड़ सकते थे, यहीं पे छोड़ सकते थे, नहीं, ये द्विघात बहुपद मतलब नहीं है, नहीं छोड़ सकते। नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो हो जाएगा देखो के एलसीएम इसका हो जाएगा 3, 1 से 3 3 बार में जाएगा, 3 से एक्स स्क्वायर को गुना करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 से 3 3 बार में जाएगा, 3 को जब √2x से गुना कराओगे तो हो जाएगा 3√2x प्लस 3 से 3 एक बार में जाएगा, 1 को 1 से गुना कराओगे तो 1 होगा, राइट। अब आगे देखो 3 नीचे रह नहीं सकता तो इसको बाहर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा कि अपॉन में 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1,
ये आपका क्या द्विघात बहुपद। चाहो तो आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा, और चाहो तो आप पूरा भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा। आपके पेपर में सिर्फ इतना भी आ सकता है या फिर आपके पेपर में भी पूरा भी लिखा हुआ आ सकता है। होप करता हूँ कि समझ आया होगा। फिलहाल अब चलेंगे हम लोग आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर ले जाओगे, बस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बोला है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यक क्रम से दी गई संख्या, ध्यान से पढ़ो क्या है शून्यक, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 नहीं दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6 नहीं दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहां पे बोला है शून्यक, मतलब एक द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाना है जिसका शून्यक है 2 और -6। अच्छा सुनो, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, तो 2 शून्यक, उसमें से एक शून्यक दे दिया है 2, एक शून्यक दे दिया है आपको -6। मतलब आसान भाषा में ऐसे समझे कि अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2 और बीटा का वैल्यू आपको दे दिया है -6, ये दिया है सवाल में। अब बोला है द्विघात बहुपद बनाने को, सिंपल है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए मुझे के फॉर्मेट क्या अपना, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट को अरेंज करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ या ना। पर मुझे अल्फा और बीटा पता है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -6, तो 2 देखो प्लस माइनस तो माइनस, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया -4। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना 2, बीटा का वैल्यू कितना -6, 2 इंटू में -6, आंसर कितना आ जाएगा -12। बाकी आप खुद के तुम्हारे हवाले यार, कर लेना खुद से, राइट। चलो इसमें आपको अल्फा कितना दे दिया यार, अल्फा दे दिया 2/3 और बीटा कितना दे दिया है -1/4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4, बोलो हाँ है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस, राइट। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 12 एलसीएम होगा, 4 × 4 = 4 का कितना 8 -3, तो कितना हो जाएगा यार 5/12, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5/12। अल्फा इंटू बीटा तो 2/3 इंटू में -1/4 का कितना, तो 4, तो हो जाएगा आपका -2/4 कितना 12। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, इस फॉर्मेट पे बैठा देना, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपका क्या अल्फा का वैल्यू दे दिया √7 और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया -2/3। तो सुनो अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √7 प्लस -2/3। तो सुनो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करने नीचे कुछ क्या होगा 1 एलसीएम में हो जाएगा इसका 3, तो जाएगा 3√7 -2, ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया। आपका अल्फा का वैल्यू हो गया, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा √7 इंटू में -2/3, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2√7/3। अल्फा प्लस बीटा ये, अल्फा इंटू बीटा ये। आप इसको सॉल्व करके तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप यहाँ तक लेक्चर को वॉच करते हुए आ गए हो तो आपको पक्का समझ आ गया होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, राइट डियर। तो अब बस 2 टॉपिक और बचा है चैप्टर के अंदर, एक त्रिघात बहुपद के बारे में बताना और एक हम डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का। फिलहाल आप इसे खुद की कॉपी पर चिपका लो, अब चलेंगे हम लोग आगे। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे त्रिघात बहुपद। तो सपोज मैं त्रिघात बहुपद लेता हूं px बराबर ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस का d, राइट। अच्छा इसका कितना शून्यक होगा, अच्छा यहाँ पे होता है n, मतलब हटाओ रहने दो। इसका कितना शून्यक होगा, तो इसका 3 शून्यक होगा। हमने कहा इसका एक शून्यक है अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा और इसको पढ़ते हैं ऐसे रहेगा तो इसको गामा, गामा, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। हमने कहा कि इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो कभी आपसे इस तीनों शून्यक का सम पूछे, मतलब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा पूछे, तो फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। मतलब एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, ओके। कभी आपसे पूछे दो शून्यकों को एक साथ में लेकर दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ में लेकर गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा आपसे पूछे तो होता है c/a। अच्छा कभी अल्फा बीटा गामा पूछे तो -d/a, -d/a। ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है,
ठीक है डियर, ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये MI है, ये महा इंपॉर्टेंट है, राइट, महा इंपॉर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो डियर फिर से बोलता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे तो -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा पूछे तो C/A, अल्फा बीटा गामा पूछे तो -D/A। अब एक टॉपिक है, इसी में यही करा देता हूँ, फ्रेमिंग ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फ्रेमिंग ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फ्रेमिंग ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, जैसे भी हमने आपको सिखाया था कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, वैसे ही अभी सीखेंगे कि त्रिघात बहुपद कैसे बनाते हैं डियर। सिंपल सा सुनो, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सिंपल सा होता है k इंटू में ये x³ माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अटेगा नहीं, इसको यहाँ से लिखता हूँ, k ये x³ माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में x प्लस आ गया तो अब आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। हमेशा ध्यान रखना, कभी एक त्रिघात बहुपद आपको बनाना हो तो होता है k इंटू में x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में x माइनस में अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे साइन में बच्चे को बहुत दिक्कत आता है, तो सुनो साइन क्या होता है, प्लस तो आएगा माइनस, फिर माइनस आ गया तो अब अगला आएगा प्लस, फिर अगला प्लस आ गया तो फिर अगला आएगा माइनस, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, फिर माइनस आ गया तो क्या होगा प्लस, फिर प्लस आ गया तो क्या होगा माइनस, राइट। ऐसे हम लोग त्रिघात बहुपद फ्रेम करते हैं, हर एक बात समझ आएगा जब हम इस पर सवाल करेंगे। फिलहाल आप इसे खुद के कॉपी के ऊपर चिपका लो डियर। तो अब हम लोग चलेंगे अब आगे, तो चलो करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर बात। आपको क्या बोला है सवाल में डियर, कि बोला है बहुपद, एक बहुपद आपको दे दिया है x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, ये एक बहुपद दे दिया है कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। मतलब भैया, मतलब ये कि आपको शून्यकों का योग, एक ऐसा बहुपद, एक त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक, तो आपको शून्यकों का योग मतलब तीनों शून्यकों का योग करो, मतलब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा पूछा जा रहा है आपसे। शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। अच्छा, तथा शून्यकों का गुणनफल, मतलब आपसे अल्फा बीटा गामा पूछा जा रहा है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है आपका -B/A, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा क्या होता है C/A, और ये क्या होता है अल्फा बीटा गामा माइनस में D/A। मतलब ये सारा कुछ आपको करने के लिए ABC का वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ABC का वैल्यू पहले निकालते हैं। एक ऐसा बहुपद है तो त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के मानक रूप से इसको कंपेयर कराओ। तो मैं आपसे बोला था कि आपको कभी भी ABC का वैल्यू निकालना है तो आपको पहले चेक करना होगा कि कैसा बहुपद है, जैसा बहुपद होगा उस बहुपद के मानक रूप से उसको कंपेयर करा देते हैं। ओके, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर, तो A का वैल्यू तो आएगा 1, x² के साथ चिपक जाएगा, एक इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 1 के साथ चिपक जाएगा। ओके, B का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा डियर, प्लस B का वैल्यू क्या होगा x² साथ चिपकेगा तो B -3 के साथ। अच्छा, C का वैल्यू 1 एंड D का वैल्यू हो जाएगा आपका अगेन से 1। तो आपको निकालना है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, तो क्या होता है माइनस में B/A में क्या, तो A, तो माइनस फॉर्मूला से B का वैल्यू कितना -3/A का वैल्यू कितना, तो ये 1, तो आपका ये 3/1 हो जाएगा, डैट मीन्स आपका 3 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है C/A, C का वैल्यू कितना 1/A का वैल्यू कितना, तो ये इक्वल टू में क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू में क्या होता है माइनस में D/A, तो माइनस फॉर्मूला से D का वैल्यू कितना, तो ये 1/A का वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा -1। ये आपका प्यारा सा क्या है आंसर। होप करता हूँ कि आपको पूरा बात अच्छे से समझ आया होगा। तो हम लोग चलेंगे आगे, फिलहाल से खुद के कॉपी के ऊपर चिपका डालो डियर। चलो करेंगे नेक्स्ट सवाल, बोला है करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। आपसे बोला है क्या सवाल में कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक, ध्यान से, जिसके शून्यक क्रम से दी गई संख्या है,
मतलब ऐसा नहीं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 1 है। नहीं नहीं नहीं, त्रिघात बहुपद निकाला तो उसका कितना शून्य, 3 शून्य, तो ये तीनों शून्य का आपको दे रखा है। मतलब आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2, बीटा का वैल्यू दे दिया है आपका 1 और गामा का वैल्यू आपको दे दिया है 1। ठीक है, फिर आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए मैं आपको बोला एक ही चीज ध्यान रखने को कि ये एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में ये एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा। राइट डियर, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए और अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो क्या करो आप, पहले अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा निकाल लो, सिंपल सिंपल। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा आपको चाहिए। अल्फा का वैल्यू कितना 2, बीटा का वैल्यू कितना 1 प्लस में बीटा का वैल्यू कितना 1, गामा का वैल्यू कितना 1 प्लस में 1 इंटू में 2। अरे गामा का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस में ये 1 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। अच्छा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू कितना, तो 2 इंटू में ये 1 इंटू में 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो सारा वैल्यू निकाल दे, बस इसमें पुट कर देंगे, बस इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे यार। तो क्या हो जाएगा देखो के यहाँ हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 इंटू में ये एक्स प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 वाली बात। राइट, तो हो जाएगा आपका ये के ये एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये 5x हो जाएगा और ये आपका माइनस में 2, ये आपका प्यारा सा क्या है आंसर। ये एक त्रिघात बहुपद है। फिर से वही बात, चाहो तो आप इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, चाहो तो आप फुल भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। अब आप सेकेंड पार्ट आपके हवाले, क्योंकि इस टाइप का सवाल हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, सिंपल तो है। जैसे द्विघात बहुपद निकालते हो वैसे हम लोग त्रिघात बहुपद निकालेंगे, वैसे हम लोग क्या निकालेंगे त्रिघात बहुपद से। यहाँ पे ये लॉजिक लगता है। होप करता हूँ कि कर दोगे ये पार्ट। अब कराऊंगा शायद इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है, मेरे मूड के ऊपर है यार। तो करेंगे इस चैप्टर का आखिरी सवाल, यहाँ पे आपका 1 शॉट हो जाएगा कंप्लीट। तो करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात। फर्स्ट पार्ट आपको सिंपल सा बोला है px में gx से भाग देने, तो नौवीं का बात है यार, ये तो नौवीं का बात है। देखो gx क्या है x+2, तो x+2 से आपको किस में भाग देना है, ये पूरा, मतलब ये 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 में आपको भाग देना है। एक ही बताऊंगा, एक ही आपके हवाले करूंगा, ठीक है, इसका अच्छे समझ लेना। देखो मैं कैसे करता हूँ सवाल को, मैं कैसे करता हूँ सिंपल सा। देखो मुझे क्या लेके आना है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल क्या है x, मेरे पास अवेलेबल क्या है x। अरे यार मैं x से ही भाग दूंगा ना इसमें, हाँ x। तो सोचो इस x के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि 2x स्क्वायर बन जाए, इस x के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि 2x स्क्वायर बन जाए। सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाओ तो मेरे स्टाइल में भाग देंगे हम क्या देंगे, भाग। सिंपल सा देखो 2x स्क्वायर को हम 2 इंटू में x लिख पा रहे होंगे, आप कहोगे हाँ भैया अपॉन में x था तो अपॉन में x x खत्म, आंसर क्या आ जाएगा 2x। मतलब भाग कितने बारी में जाएगा 2x टाइम जाएगा, भाग कितने बारी जाएगा 2x बारी जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x। अब 2x को x से गुना कराओगे तो 2x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। साइन देखो साइन तो प्लस और प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे, साइन हमेशा नीचे वाले के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टा कर दो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, अगर माइनस होता तो माइनस का उल्टा प्लस करते। ये प्लस में ये माइनस में तो खत्म हो जाएगा। 3x माइनस में 4x, तो ये माइनस में x बचेगा, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ सर। प्लस में क्या, तो ये 1 वाली बात। अब सिंपल सा देखो आपको लेके आना है x, साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, साइन को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। आपको सिंपल देखो क्या लेके आना है x, आपके पास अवेलेबल क्या है x। सोचो क्या करेंगे, बस भाग दे दो, कितने बारी जाएगा एक बारी में, तो आपका भाग भी कितने बारी जा रहा होगा, एक बारी ही जा रहा होगा। अच्छा साइन क्या आएगा, तो देखो क्या लेके आना आपको माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो x को जब 1 से गुना कराओगे तो x ही होगा, साइन से देखो यहाँ प्लस माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस। अब 2 को x से गुना कराएंगे तो 2 ही होगा, साइन तो प्लस माइनस तो माइनस, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, इससे खत्म हो जाएगा। 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है शेषफल और ये आपका क्या है भागफल। मतलब भागफल बराबर क्या है
भागफल बराबर क्या है डियर, तो 2x माइनस में 1, और शेषफल बराबर क्या है डियर, शेषफल बराबर क्या है 3। यहाँ पे प्यारा सा आंसर। सेकेंड पार्ट भी करा ही देता हूँ, हाँ सेकेंड पार्ट भी करा ही देता हूँ, बहुत सारा सवाल आपको होमवर्क में दे दिया हूँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको करा ही देता हूँ। कलर चेंज करूँ क्या, कर देता हूँ कलर चेंज, देखता हूँ ग्रीन चलता है या नहीं चलता। देखो आपको, देखो gx, पहले सुनो, पहले gx को ठीक करते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना ध्यान से, माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको अपने मन से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, खुद के मन से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका gx क्या है, अब आपका gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अब आपको इसको भाग देना, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से आपको भाग देना है, माइनस 2 से आपको भाग देना है एक्स टू दी पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 में। तो सोचो आपको क्या लेके आना है, एक्स का पावर 4, आपके पास अवेलेबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो भाग दे दो ना, सिंपल सा। देखो ऊपर में 4x नीचे में 2x, तो 2x से 2x खत्म हो जाएगा ऊपर का, ऊपर में क्या बचेगा 2x बचेगा, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने बारी में भाग जा रहा होगा, एक्स स्क्वायर टाइम जा रहा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 होगा। अब सुनना, 2 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, कहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब सुनो मैं यहाँ पे क्यों लिखा इसको, हमेशा एक बात याद रखना, x का पावर 4 है ना तो इसके नीचे x का पावर 4 ही आएगा। यहाँ पे 5x है ना तो इसके नीचे x वाला ही टर्म आ रहा होगा। यहाँ पे अचर पद है ना तो इसके नीचे अचर वाला पद ही आ रहा होगा। अच्छा 2x स्क्वायर क्यों, 2x स्क्वायर कहाँ आएगा फिर, 2x स्क्वायर कहाँ आएगा फिर, तो सुनो 2x स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे टर्म है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई पद है क्या, नहीं। तो इसको कहाँ लिखो, सबसे अंतिम में लिख दो, सबसे अंतिम में लिख दो, सबसे अंतिम में लिख दो, सबसे बाहर हटा के रख दो, ठीक है ओके। अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं ना, लिखने टाइम इसको पहले लिख लिया करो, जो सबसे बाहर लिख रहे हैं ना उसको पहले लिख लिया करो। ये क्या है, प्लस का 2x स्क्वायर फिर माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये प्लस का 2x स्क्वायर बन गया तो 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये प्लस में 6 वाली बात। अब सुनो अपने को क्या लेके आना है, अब 2x स्क्वायर, क्या लेके आना है 2x स्क्वायर। अपने पास अवेलेबल क्या है, एक्स स्क्वायर, भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर से खत्म कितना बारी में, 2 बारी में, तो यहाँ पे कितने बारी में भाग जाएगा 2 बारी में। साइन देखो क्या लेके आना है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अगर यहाँ पे माइनस लेके आना तो यहाँ पे क्या आता, माइनस का साइन आता, राइट। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, साइन प्लस और प्लस तो क्या होगा प्लस ही रहेगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे या फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अचर है 4 तो इसको अचर के नीचे लिखेंगे। साइन प्लस माइनस तो ये माइनस, साइन बदलो सॉरी भाई, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, इससे ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, माइनस में 5x, 6x प्लस में 4x तो कितना आ जाएगा 10, सॉरी 6 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 10। तो आपका भागफल हो जाएगा ये और शेषफल आपका ये हो जाएगा ए। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर आपका होता है टाटा TATA, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। ये भी आपका चैप्टर होता है टाटा बाय बाय खत्म, मतलब फुल चैप्टर आपका खत्म करा दिया हूँ। अब इस चैप्टर का जाके अपना प्रीवियस से उठाओ, क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हो, जाके पूरा सॉल्व करो। 95% क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद से कर रहे हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, राइट डियर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो कमेंट करना, मैं ऑब्जेक्टिव भी बनाने का पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। आपका लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर और ज़रूर बताना डियर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो अपना सपोर्ट अपने गणित पॉइंट के ऊपर ज़रूर बनाना डियर। तो ऐसे ही हम लोग मिलते हैं अगले तीसरे चैप्टर के साथ, तीसरे चैप्टर का 1 शॉट लेके। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है और कहर मचाना है भाई।